Hello friends, I am Dr. Vipin Kumar, Senior Physiotherapist and Co-founder of Kalpanjali Physio Osteo Clinic गुरुग्राम। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है जो कोविड-19 पॉजिटिव है, प्लस होम आइसोलेशन में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, प्लस जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिन्होंने अपने आप को अभी तक कोरोना से बचा के रखा हुआ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज प्लस सर्टेन पोजीशंस जिससे हम अपना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं, टिश्यूज जो हमारे लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं, प्लस जो हमारी ब्रीदिंग में सपोर्टिंग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो देयर आर सम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज प्लस सर्टेन पोजीशंस हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नोज। देयर इज अ विंड पाइप, हवा का पाइप है जो आगे की तरफ जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड। उसके बाद यही एयर पाइप्स मल्टीपल पाइप्स में डिवाइड हो जाता है जिसके एंड में यू विल सी देयर इज बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं हवा की थैलिया टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है जो चारों तरफ से ब्लड वेसल्स से घिरी हुई होती है और दिस इज द पॉइंट जहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ में। तो गैस पहली चीज। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज एक्सरसाइज। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जिम, दीज ऑल आर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो आप अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में आराम से परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत ही कम समय लेती है और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आज के टाइम में जब चारों तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऐसे में हमें क्या करना है, हमने ये एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट इन एक्सरसाइज के करने से अगर बाई चांस हमें कोरोना हो भी जाता है तो हम उतनी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं आएंगे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, या फिर जो ऑलरेडी कोरोना जो जिनको हो गया है वो भी उतना क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं जाएंगे कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े और वो जल्दी से रिकवर हो पाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लंग्स के अंदर वो भी मिनिमम होंगे। फाइन। तो गाइस let's start with the exercise. The first one we call it deep breathing exercise. And guys, before we start, I'll tell you one more thing. Ki when we do some exercise, whatever, not even exercise, when we do anything, जब भी हम कोई काम करते हैं, there should be some motive. उसके पीछे एक मोटिव होता है। मोटिव क्या होना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में? पहला कि जब हम ब्रीद इन करें हमारे लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है हमारे जो अंदर जो टिश्यूज़ जो है लंग्स के अंदर जो एंड पार्ट है जहाँ से वो ब्लड में रिलीज होना है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे लंग्स के जो टिश्यू है उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तीसरा, जो ब्रीदिंग में सपोर्टिंग मसल्स हैं वो मसल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्लस उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। दिस इज आवर मोटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टेक्निक, वी कॉल इट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। द करेक्ट वे, टेक ए डीप ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड मैक्सिमम होल्ड इट 4 to 5 सेकेंड और उसके बाद धीरे धीरे करके एयर को बाहर छोड़ना है। जैसे हम किसी चीज सीख ली, हमने एकदम से नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमने धीरे से सांस को उसको 4 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड देन उसको ब्लो करते हुए, फूंक मारते हुए धीरे धीरे करके बाहर छोड़ना है। लाइक टेक ए डीप ब्रीथ इन, लाइक ये आपने बार बार रिपीट करना है। नाक से सांस अंदर लेना है, मैक्सिमम एयर अंदर लेना है, उसको 4 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। हमें अपने लंग्स को, हमें अपने उनको चांस देना है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होने के लिए एंड देन उसके बाद धीरे 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 एफर्टलेस, बेसिकली एफर्ट लगाते हुए उस एयर को बाहर की तरफ ब्लो करना है। फर्स्ट। सेकंड, हम एक बैलून लेंगे, ठीक है, सेम एक्सरसाइज
विल परफॉर्म विद दिस बैलून। नाक से सांस अंदर लेंगे, 4-5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन उसके बाद हम एयर ब्लो करेंगे, हमें बलून फुलाना है बेसिकली। फाइन, स्टार्ट विद दिस। टेक अ डीप ब्रीथ इन, फाइन, दिस इज द राइट वे। ये हमें बार बार रिपीट करना है। और जब थोड़ी सी एफिशिएंसी हमारे लंग्स के अंदर डेवलप हो जाएगी, व्हेन वी फील मोर स्ट्रेंथन, तब हमें लगेगा कि हमारी मसल्स थोड़ी स्ट्रेंथ हो गई है, देन हमारा बलून साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब छोटे बैलून को हम फुलाएंगे उसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा और मसल्स हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ करेंगे। द थर्ड वन इज डायफ्राम। Basically, there is a big muscle all around your diaphragm. We call it diaphragm muscle. Fine. There is a big muscle here around your thoracic cavity. Ribs, जो हमारा ribs का end part है, उसके चारों तरफ there is a big muscle. We call it the strongest fascia in the body or the biggest muscle which helps in breathing. Basically, इस muscle के ऊपर हमारे lungs ऐसे stand करते हैं। ओके, ऊपर से हमारे लंग्स इसी मसल के ऊपर टिके हुए थे एंड दिस इज द मसल, द प्राइमरी मसल बेसिकली, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो दिस इज द मसल्स जो लंग्स को, इट क्रिएट्स सम वैक्यूम एंड पुल्स द लंग्स डाउन। ओके, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये मसल पुश करती है लंग्स को ऊपर की तरफ एंड देन वी ब्रीथ आउट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो हमारी डायफ्राम मसल है, हमने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को मेंटेन करना है। फाइन, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है? विल स्टार्ट विद डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग और वी कैन से द एब्डोमिनल ब्रीथिंग। उसमें क्या करना है? एक हाथ हमें अपनी चेस्ट पे, दूसरा हाथ हमने अपनी डायफ्राम के ऊपर रखना है, जस्ट अबव द अम्बिलिकल। एंड देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी टेक अ डीप ब्रीथ इन, नाक से हम सांस अंदर लेंगे और जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमने अपने एब्डोमेन को बाहर की तरफ फुलाना है। ओके, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमें अपने पेट को अंदर खींचना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। डीप ब्रीथ इन, okay, this is the correct method and keep performing these exercise. These exercises will really help. Third, now we talk about the fourth one. अभी हम बात करेंगे अपनी बोनी स्ट्रक्चर की। तो हमारे लंग्स के ऑल अराउंड लाइक शोल्डर, हमारा शोल्डर जॉइंट्स हो गया, हमारे रिब केज हो गया, प्लस थोरेसिक स्पाइन हो गया बैक साइड में, हमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। उसके लिए हमने क्या करना है? हमने घर में किसी भी एक दरवाजे के बीच में खड़ा होना है। ठीक है, दोनों हाथ हमने ऐसे 90 डिग्री पे रखने हैं और दोनों साइड की वॉल पे, दरवाजे के दोनों साइड की वॉल पे ऐसे हाथों को टिकाना है। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने आगे की तरफ अपने आप को झुकाना है, फिर पीछे सेम, हमने आगे की तरफ जस्ट लीन फॉरवर्ड, स्ट्रेच योर मसल्स, होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड एंड देन कम बैक। ऐसा करने से क्या होगा? जो हमारी मसल्स है, जो चेस्ट मसल्स है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और जो हमारा रिब केज है वो ज्यादा मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे लंग्स ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। So now guys, I'll tell you the importance of these 4 exercises. Number 1, deep breathing exercise is really helpful in maximum oxygen exchange with the blood, plus to maintain or to increase the elasticity of the lungs tissue. The second one, when we do it with the balloon, it strengthens our breathing muscles, plus it increases the vital capacity of the lungs, which is again very important. And then third, abdominal breathing, it helps, basically ये support करती है lungs के expansion में, plus ज़्यादा से ज़्यादा air को बाहर blow करने में। Fine, तो these 3 exercises plus जो stretching exercise I told you, that will again help in the expansion of the lungs, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हम ब्लड में रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पोजीशंस की। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कहीं पे ब्रीथलेसनेस हो रही है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है या आपको चेस्ट पेन की कोई इशू आ रहा है, आपने सीधा नहीं लेटना है, आपने तुरंत आइदर योर राइट साइड और योर लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में आपने करवट लेके लेटना है। ठीक है,
आप आधा घंटा एक साइड में लेट जाइए, आधा घंटा दूसरी साइड में चेंज कर लीजिए, आपने सीधा नहीं लेटना है। सेकंड, आपने एक बड़ा मोटा पिलो लेना है, अपने अम्लाइकल के जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे, इस पोर्शन पे आपने अपना पिलो प्लेस करना है और आपने स्टमक के ऊपर लेटना है, उल्टा लेटना बोलते हैं इसको। आप उल्टा उस पिलो के ऊपर लेट जाए, थोड़ी देर ऐसी इसी पोजीशन को मेंटेन करें कंफर्टेबली। आप एक छोटा पिल्लो अपनी नेक के नीचे भी रख सकते हैं अपने हेड को रखने के लिए, आप सर को राइट साइड या लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। बस आपने ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में आपका जो डायफ्राम वाला जो पोर्शन है ये बेड के साथ में टच नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। डेफिनेटली दीज पोजिशंस आर वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द SpO2 लेवल एंड ब्रीथलेसनेस जो आपको हो रही है, सांस लेने में जो तकलीफ होती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने से। ठीक है, नाउ इफ यू अगेन आप सभी को पता है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज हो, पैरालिसिस हो, स्ट्रोक हो, सभी में फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Now, in this critical situation where everybody is, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पे ऑक्सीजन को लेके, कहीं पे हॉस्पिटल बेड को लेके, कहीं पे मेडिसिन को लेके, अगेन फिजियोथेरेपी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सो मेनी फिजियोथेरेपिस्ट आर टीचिंग certain exercises and positions which are very helpful in increasing your oxygen level, for your lungs health, and for tissue elasticity and breathing muscles strengthening. So guys, please start performing these exercises. Guys, when you do these exercises, at least you can save yourself कि आपकी सिचुएशन उतनी क्रिटिकल नहीं होगी कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। और इन केस अगर आपको कोरोना है, प्रेजेंट में आप कोरोना से फाइट कर रहे हैं और आपको माइल्ड सिम्टम्स है, आप होम आइसोलेशन में हो, यू स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइज, तो आपकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होगी। और जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस है लंग्स के अंदर, लंग्स डैमेज जो है वो आपका मिनिमम होगा विद दीज एक्सरसाइज। So guys, please share this video with your friends so that everybody can get some benefits with this video. And finally, use mask, social distancing, and please sanitize your hands. Thank you so much.